भव विरत नित बंदों भक्त उदार। भक्तिमती अंडाल का प्रसंग चल रहा है। आज से 1200 बरस पहले दक्षिण भारत में कावेरी नदी के किनारे विष्णुचित्त नाम के परम वैष्णव भक्त रहते थे। उन्होंने एक उपवन तुलसी जी का बनाया हुआ था। यहाँ से वे प्रातःकाल तुलसी के थालों में जल डालते, तुलसी दल की ही माला बनाकर भगवान का श्रृंगार करते। एक बार वहाँ उन्हें एक मनोहर नवजात कन्या दिखाई दी। स्नेहपूर्वक उस बालिका को उठाकर भगवान के श्री मंदिर में, श्री मूर्ति में रख दिया। मूर्ति से शब्द आया, इसका नाम कोदई रखो। कोदई फूलों के हार के समान कोमल। बाद में कोदई को ही सब लोग आंडाल कहने लगे थे। आंडाल थोड़ी बड़ी हूं तो भगवान के नाम के अतिरिक्त मुंह से कोई शब्द न निकालती थी। पिता के मंदिर चले जाने पर आंडाल उनके पीछे उपवन की रखवाली करती और भगवान की पूजा के लिए फूलों के हार गूंथती। कन्या की बनाई माला को लेकर ब्राह्मण विष्णुचित्त श्रीरंगनाथ जी के मंदिर में जाती और माला भगवान को चढ़ा देते। आंडाल भगवान कृष्ण का पति रूप में वर्ण करना चाहती थी। अभी छोटी बच्ची थी, पर उसका मन भगवान रंगनाथ में, श्री कृष्ण में आसक्त हो गया। आंडाल सर्वांग सुंदरी बालिका थी, पर मन में एक आशंका रहती, क्या मैं सर्वसुंदर श्री कृष्ण के अनुरूप होंगी? सज धज कर श्रृंगार करके ये बालिका बड़े शीशे के सामने जाकर खड़ी हो जाती, फिर अपने को शीशे में निहारती। क्या मेरा रूप सौंदर्य, क्या मेरे गुण, क्या मेरी ये सज्जा श्री कृष्ण को इतना आकृष्ट कर देगी कि वे मेरा वरण कर दें, वे मेरा पाणी ग्रहण कर दें? आंडाल ने श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में वर्ण कर ही लिया था। मन में कभी कभी विचार आता था कि मैंने तो वर्ण कर लिया, कहीं ये मामला एकांगी न हो, कदाचित कृष्ण भी मुझे पसंद कर पाएंगे। इस प्रकार वो बालिका इन प्रणय विचारों में खोई रहने लगी। प्रियतम श्याम सुंदर के प्रेम में अपने आप को भूल जाती। भगवान के लिए गूंथे हुए हार को स्वयं पहनकर दर्पण के सम्मुख खड़ी हो जाती और फिर वह माला उतारकर धर्मपिता को दे देती, ठाकुर जी को पहनाने के लिए। आंडाल के उस बालिका के मन से भेदभाव समाप्त हो गया था। श्री कृष्ण को पति रूप में वर्ण करने के कारण उसका अधिकार भाव जाग गया था। मन में न जाने कितनी विविध विचित्र विभिन्न विचार उसके मन में आती। कभी अधिकार भाव जागता, मैंने उनका वर्ण कर लिया, मेरा उन पर अधिकार है, मेरी माला धारण कर लें तो कौन सी आपत्ति है। कभी दूसरा विचार आता, मेरी पहनी माला को ठाकुर पहनेंगे तो कदाचित इसकी महक, कदाचित इसकी सुगंध श्री कृष्ण को मेरे हृदय का संदेश
मेरे हृदय का संदेश सुना देगी। माला धारण करती कभी इस विचार से कि माला ये उतारूंगी तो इसमें मेरे श्री अंगों की महक होगी, इसमें मेरे शरीर का सुवास सुगंध होगा। वह सुगंध वह सुवास श्री कृष्ण के भी श्रवण गोचर होगा, श्री कृष्ण के भी नासिका में जाएगा, उनको मेरा विचार आएगा, मेरा सुवास उन्हें एक मूक संदेश देगा। वे अंतर्यामी हैं, जान जाएंगे कि आंडाल ने ये माला मेरे लिए क्यों भेजी है। वे सर्वज्ञ हैं, समझ जाएंगे कि अपनी उतरी माला उन्हें पहनाने का भाव उनकी अवमानना नहीं है, प्रत्युत अपने हृदय का मुख संदेश उन तक पहुंचाना है। संसार समझे न समझे, पिताजी और पुजारी समझे और न समझे, मगर जिनकी मैं पुजारन हो गई, मेरे पूजा की, मेरे हृदय का आराध्य, मेरे सर्वाराध्य, मेरे ठाकुर मेरे मन की बात को समझ जाएंगे। कदाचित जिस प्रकार एक बार रुक्मिणी का पता चलने पर रुक्मिणी को लेने के लिए प्रकार प्रकार के उद्यम संजो कर चले गए थे और ले आए थे सदा के लिए अपने साथ, इसी प्रकार श्री कृष्ण जैसे तैसे करके संभवतः मुझे अपने पास पहुंचा लेंगे। इधर आ जाओ, चलो अच्छा ये आ गए। कभी कभी माला धारण करके ठाकुर जी को पहुंचाने में चेतन मन में कोई भाव नहीं होता था। आंडाल खोई खोई रहने लगी, जो खोवत है सो पावत है। आंडाल खोई खोई रहने लगी, बिना भेदभाव के निर्विचार भाव से अपनी माला श्री भगवान के प्रति प्रेषित कर देती। एक बार मंदिर के पुजारी ने माला ये कहकर लौटा दी कि इसमें किसी के सिर का बाल लगा हुआ है। दूसरे दिन पुजारी ने कहा कि माला कुछ मुरझाई हुई है। विष्णु चित्त कुछ समझ न सके, अब तक तो माला बढ़िया चल रही थी, अब क्या हो गया होगा। माला उन्हें आंडाल से मिला करती थी, आंडाल की गतिमति वो देख रही थी, कुछ खोई खोई रहती है, कुछ कहती नहीं, कुछ बोलती नहीं, मानो सब उर से उपराम निर्विचार हो गई हो। तो फिर मुझे गहराई से देखना चाहिए कि इसमें क्या रहस्य है। उनकी दृष्टि अकस्मात पर्दे के पीछे फूलों का हार पहनी दर्पण के सामने खड़ी अपनी धर्मपुत्री आंडाल पर पड़ी। आंडाल उस समय भी अस्फुट स्वरों में अपने ठाकुर से कुछ कह रही थी। विष्णु चित्त ने प्यार से समझाया, दूसरे हार चढ़ाई, प्रभु को पहनाई। उस रात विष्णु चित्त को ठाकुर रंगनाथ ने, मंदिर वाली ठाकुर जी ने स्वप्न में दर्शन दिए। विष्णु चित्त को स्पष्ट सुनाई पड़ा, श्रीमूर्ति से ठाकुर कह रहे हैं, मुझे आंडाल की पहनी माला, मुझे आंडाल की माला में विशेष सुख मिलता है, मुझे वही हार पहनाया करो। विष्णु चित्त को वो पहला दिन याद आया जब एक अपरिचित नवजात बालिका को उन्होंने ठाकुर जी के चरणों में समर्पित किया था और स्वर आया था कि इसका नाम रखो कली सी कोमल कोदई गोदा। इस कन्या में कोई विशेषता है,
और ऐसी विशेषता है जो ठाकुर जी को प्रिय लगती है। कन्या का महत्व बोध हो गया विष्णु चित्त को। उधर विष्णु चित्त की धर्मपुत्री आंडाल, श्री कृष्ण के प्रति उसका अनुराग, उसका आकर्षण दिन पर दिन पर द्रुत गति से वायु वेग के साथ बढ़ने लगा। आंडाल को मानो किसी पूर्व जन्म की स्मृति वापस आई हो। श्री कृष्ण सदा से मेरे हैं, गोपियों के युग से इन्होंने मेरा वर्ण किया हुआ है। उन्होंने मुझे आकर ले जाना था तो वे आई क्यों नहीं? उनके बिना ये संसार नीरस है, निर्वर्ण है, फीका है, निरर्थक है। कृष्ण प्राणनाथ प्रियतम, स्वप्न में आकर तुमने मिलने का जो उपक्रम किया, उससे मेरे हृदय की विरहाग्नि और भी धधक उठी है। आंडाल का ये उद्गार, तुमने स्वप्न में आकर मिलने का जो उपक्रम किया, मीरा का ये उद्गार, आंडाल का ये उद्गार स्पष्ट बताता है कि स्वप्न में श्री कृष्ण ने उसका वर्ण कर दिया था, उसको दर्शन दिए, उसको अपने कृपा कटाक्ष का बानक बनाया, उसको अंगीकार कर लिया, उसको सर्वांग में स्वीकार कर लिया। इतना हो गया तो फिर वे कृष्ण मुझे अपनी बना गए, साथ लेकर क्यों नहीं जाते, मुझे अपनाते क्यों नहीं? एकांत में श्री कृष्ण ने मुझसे जीवन भर की प्रण प्रतिज्ञा की, अब समाज संसार के सामने आकर मेरा विस्पष्ट वर्ण क्यों नहीं करती? आंडाल के हृदय में शंका आशंकाओं का मानो पहाड़ उठ गया। कभी कुछ विचार आता, कभी कोई दूसरा विचार आता, विरोधी विचार बार बार एक एक करके बारी बारी से आंडाल के मन में उठते। अपने हृदय सम्राट का नाम जपती रहती, अनजाने में उनका नाम लेती, जिसके साथ अनुराग का दाता हो जाता है और कुछ न मिल पाए तो प्रेमी अनुरक्त हृदय से अपने प्रेमास्पद को पुकारा करती है। आंडाल रंगनाथ ठाकुर को अपरिचित, अनजान, अनचाही में पुकारती, अपने को पाती। उसके नयनों में, मन में, हृदय में, प्राणों में, रोम रोम में ठाकुर अंगनाथ छा चुके थे। एक बार का ठाकुर का स्वप्निल संस्पर्श उनके जीवन की सर्वोपरि अनिवार्यता, सर्वोपरि वास्तविकता बन गया। आंडाल को श्री कृष्ण का अभाव खटकने लगा। आंडाल की स्थिति विरह व्यथा की हो गई। जिसको प्राण चाहते हैं, रोम रोम जिसको चाहता है, न उसका दर्शन, न उसका संस्पर्श, न उसका संलाप, किस काम का है जीवन? आंडाल की जीविका, आंडाल की जीने की इच्छा समाप्त हो गई। कभी सोचती, देव मेरे हृदय धन, मेरे प्राणेश्वर, मेरे प्राणों की आकुल तड़प और पुकार को तुम जानते हो। तुमने प्रीतिपूरित स्वर में मुझे स्वीकारा था, सो न सही अब दया और कृपा करके ही मुझे अपने चरणों में स्थायी स्थान प्रदान कर दो। फिर भाव बदलता, अधिकार भाव जागता तो आंडाल कह उठती, अधिकार भाव से कहती, मान हो जाता, मान हो उठता तो कहती, प्रियतम श्री सीता जी के लिए तो तुमने
कितना पुल बनाया, कितना युद्ध किया, कितना श्रम किया, कितना संघर्ष किया सीता जी को पुनर्प्राप्त करने के लिए। मेरे लिए तो इतने अधिक संघर्ष की आवश्यकता नहीं है। मुझे तो जब चाहो तुम आकर, जब चाहो मुझे आकर बांह पकड़कर अपने साथ ले जा सकते हो। फिर विलंब किस बात का है? प्रियतम, तुम जानते हो कि मैंने तुम्हारे अतिरिक्त किसी का तन से क्या मन से भी स्पर्श नहीं किया। आंडाल किसी अपनी मनोस्थिति में अपनी तुलना भगवती सीता जी से करने लगती। श्री सीता जी ने राम जी का मानसिक संयोग पाया। भले ही अशोक वाटिका में थी, विरहावस्था में थी, पर ठाकुर का मानसिक संस्पर्श उन्हें प्राप्त था। श्री सीता जी फिर भी मन में सोचा करती, अपने भूख संदेश प्रेषित करती प्रभु राम जी को, स्वामी मेरे विषय में तुम क्या नहीं जानते, मुझे तुम मेरे से अधिक जानते हो। मेरे हृदय में तुम्हारा निरंतर निवास है। मेरे हृदय के रोम रोम को, अंश अंश को तुम मेरे से अधिक जानते हो। स्पर्श की तो बात क्या, मैंने तो आज तक तुम्हारी अतिरिक्त किसी का मन से भी स्मरण नहीं किया, मन से भी स्पर्श नहीं किया। मेरे मन ने भी कभी किसी की कल्पना ही नहीं की तुम्हारे अतिरिक्त। राम जी, हे अयोध्यानाथ, आओ मेरी सुधि दो। आंडाल अपने उद्गार में कहती कि श्री सीता जी के उद्गार तुम तक पहुंच गए और तुमने संघर्ष करके उनको पुनर्प्राप्त किया। माधव, केशव, मुकुंद, देखो मेरी भी यही स्थिति है। तन से क्या, मैंने मन से भी कभी तुम्हारे अतिरिक्त किसी का स्पर्श, किसी का विचार नहीं किया। मेरे जीवन धन, यदि तुम सीता जी को पुनर्प्राप्त करने के लिए इतना कर सकते थे, तुम मुझे भी अपनी उस सूची में स्थान दे दो। प्राण प्यारी सीता जी की क्या बात, राजकुमारी रुक्मिणी का पत्र मिला तुम्हें और तुम चली गई भागे हुए रुक्मिणी के पिता के घर, और विरोध विपक्ष के प्रतिकूल रुक्मिणी को तुम उठा कर ले आए और घर आकर तुमने रुक्मिणी से वैदिक रीति से, आर्ष प्रणाली से विवाह कर लिया। क्या तुम्हें अपने हृदय का संदेश प्रेषित करने के लिए क्या किसी पत्रपाती की अनिवार्यता है? मेरे हृदय पर, मेरे मन पटल पर लिखा एक एक अक्षर तुम्हें पुकार रहा है, तुम्हारा स्मरण कर रहा है। मेरा श्वास तुम्हारे लिए पत्र है। जिस प्रकार रुक्मिणी का पत्र पाकर तुम उससे जैसे तैसे करके ले आई, उसी प्रकार मेरे हृदय का संदेश प्राप्त कर तुम मुझे भी अपनी शरण प्रदान करो। भगवान, आज तक के भक्तों ने, आज तक के प्रेमी जनों ने तुम्हारे चरणों की शरण ली। जिन लोगों ने तुम्हारे चरणों की शरण ली, तुम्हारे चरणों की रज ग्रहण कर ली, उन सबका तुमने उद्धार किया, उन्हें तुमने अपना लिया, उन्हें तुमने अपने चरणों में स्थान दे दिया। उन्हीं पूर्वकालीन प्रणयसक्त भक्तों की भांति मैं भी तुम्हें याद कर रही हूँ, पुकार रही हूँ, तुम्हारा स्मरण कर रही हूँ। जीवन सर्वस्व, प्राण वल्लभ, मेरे हृदयेश्वर, तुम ही मेरे अवलंब हो, एकमात्र तुम ही मेरे आश्रय हो। मैं तुम्हारी शरण में हूँ, तुम्हें छोड़कर मैं किसकी शरण में जाऊँ? आओ आओ प्राणनाथ, प्राण प्यारे श्री कृष्ण, मेरा वरण कर लो, मुझे अपने चरणों में सदा के लिए स्थान प्रदान कर दो। और कभी कभी आंडाल की मनोव्यथा किसी अन्य प्रकार के उद्गार का रूप ले लेती। श्याम सुंदर जिस प्रकार चकोर चंद्रमा को चाहता है, उसी प्रकार मेरा बावरा मन
तुम्हें चाहता है। ज्यों चातक घन को रटाए मछली जिमें पानी हो रे। मीरा जी की सी वार्ता। जिस प्रकार चातक श्याम घन को चाहता है, उसी प्रकार घनश्याम मैं तुम्हें चाहती हूँ। मेरा हृदय तुम्हारे दर्शन के लिए, तुम्हारे अवलोकन के लिए आकुल व्याकुल हो रहा है। वसंत ऋतु आती, कोयल पंचम स्वर में कूकती, आंडाल कोकिला को संबोधन करके अपने करुण उद्गार प्रकट करती। हरि कोकिला, हरि कोयल, मुझे बता मेरे प्रियतम, मेरे हृदय में प्रवेश करके मुझे अपने वियोग के दुख से संतप्त क्यों कर रहे हैं। देख, मैं उनके बिना इस प्रकार पल पल तड़प रही हूं और उनके लिए मानो सब ये खेल खिलवाड़ है। तू जाकर उनको अपने पंचम स्वर में मेरे हृदय की वेदना संदेशित कर दी। शरद ऋतु आती, रात्रि के समय नील नभ में पूर्ण चंद्रमा का उदय होता। आंडाल आकाश के चंद्र को देखकर श्री कृष्ण चंद्र के स्मरण में खो जाती। श्री कृष्ण चंद्र, मुख चंद्र बिना इस शरद चंद्र से काम नहीं। इस प्रकार की उनके हृदय की अनुभूति शब्दों का रूप ले लेती। माघ मास आया, आंडाल मानो शरीर से ऊपर उठ गई। भीतर बाहर सर्वत्र कहीं भी खाते पीते, उठते बैठते, चलते फिरते प्रियतम प्राणवल्लभ श्री कृष्ण के अतिरिक्त उनके नयनों में कोई विषय उत्पन्न न होता। वे गोपिकाओं के विरह भाव में खो जाती। मन ही मन वृंदावन में विचरण करने लगती। आंडाल को लगता कि मैं श्री कृष्ण की समकालीन हूँ। आंडाल को लगता मैं गोपिकाओं के बीच में एक गोपी हूँ। जिस प्रकार अन्य गोप बालिकाएं हैं, उसी प्रकार मैं उनमें से एक हूँ। और फिर श्री कृष्ण के मथुरा गमन का स्मरण हो उठता। 11.5 वर्ष वृंदावन में प्रणय लीला करने के पश्चात श्री कृष्ण अचानक एक बार वृंदावन से बाहर मथुरा के आ गए। कह गए थे जल्दी आऊँगा, पर कभी वापस न आए। गोपिकाओं के भाव में निमग्न, गोपी भाव में भावित आंडाल पुकार उठती। किसी रास्ता चलते व्यक्ति से पूछती, भैया क्या तुमने मेरे प्राण प्रियतम श्री कृष्ण को कहीं देखा है? वे यहाँ से अकस्मात हमारे इस वृंदावन से सहसा मथुरा चले गए थे। क्या तुमने उन्हें जाते या वापस आते देखा है? मुझे उनका समाचार क्यों नहीं देते? कोई उनकी सूचना मुझे दे दे। कोई क्यों नहीं कहता कि श्री कृष्ण वापस आ रहे हैं? और फिर फूट कर रो पड़ती। आंडाल की मनोस्थिति समझना बड़ा कठिन है। कभी कभी श्री कृष्ण की उन्हें शिशु लीला का स्मरण हो उठता। वे गोपिकाओं के साथ खेलने लगती, मिट्टी के घरौंदे बनाती। बालकृष्ण आते, उन घरौंदों को ढा देते और खिलखिलाकर हंस पड़ते। कभी
आंडाल अपने को गोप कुमारिकाओं के साथ यमुना जी के सरोवर में स्नान करता देखती और देखती कि प्रियतम श्री कृष्ण इन गोपिकाओं के वस्त्रों को उठाकर ले गए हैं, कदम्ब पर चढ़कर बैठ गए हैं और इनके साथ हास परिहास कर रही हैं। कृष्ण, तुमने स्वयं हमें अपना बनाया, हमसे हास परिहास किया, हमारी लज्जा संकोच को तुमने निवृत्त कर दिया और अब मानो तुमसे हमारा कोई परिचय ना हो, मानो तुम्हारा हमसे कोई संबंध ही ना हो। कहाँ गई तुम? प्रकार प्रकार के भाव विभाव में प्रकार प्रकार के विचारों और मानसिक साम्राज्य में आंडाल खोई रहने लगी। वर्षों पर वर्ष बीत गए, संसार का बोध नहीं। धर्मपिता विश्वचित्त ये सब स्थिति देख रही थी। बच्ची के प्रति उनका लाड़ था, उनका प्यार था, सो उमड़ आता, करुणा उद्दीप्त हो जाती, पर कुछ कह पूछ ना पाते। अधिक ही दुखद स्थिति देखकर मन में विचार आया कि कहीं ये किसी बालक का, किसी पुरुष का वर्ण तो नहीं कर चुकी है। एक दिन एकांत में कोने में ले गई, बेटी तू किसी को चाहती है तो मुझे उसका नाम बता दी, मैं पूरा प्रयत्न करूंगा तेरा उससे प्रणय संबंध, तेरा उससे विवाह कर दूं। देख, मैंने तुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया है, मैं तेरा पिता भी हूँ, मैं तेरी माँ भी हूँ, मैं तेरा सखा भी हूँ, मैं तेरी सखी भी हूँ। अपने मन की बात मुझसे कह दी, जिसको तू चाहती है उसका एक बार नाम बता दी बेटी, मैं तुझे उससे मिलवाने का पूरा पूरा उपक्रम करूँगा। भोली दुखी आंडाल धर्मपिता के नयन में नयन डालकर मूकवत बैठी रही। बस पिता ने देखा कि निरुत्तर बालिका के नयनों से सतत लगातार नीर प्रवाहित हो रहा है, अश्रुपात हो रहा है। धर्मपिता ने कहा, देख तेरा सिसकना, तेरा रोना मुझसे सहा नहीं जाता, मुझे क्यों नहीं बताती? बता मुझे उसका नाम। बेटी मैं तेरे लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ, बस एक बार बता दे। आंडाल फूट कर रूपणी रंगनाथ ठाकुर, पिताजी जब तक श्री कृष्ण मुझे स्वयं आकर यहाँ से नहीं ले जाते तब तक मेरे मन को चैन नहीं है, कल नहीं है। मैं उनके पीछे पागल हो चुकी हूँ। उन्होंने सपनों में मुझसे वादा किया था मुझे आकर ले जाएंगे, लेकिन आई नहीं। आप उन रंगनाथ से कहिए कि मेरा वर्ण कर दें, मुझे यहाँ से ले जाए। विष्णुचित्त उच्च कोटि के परम भक्त थे, पर उनके मन की दशा इस समय कुछ विचित्र हो गई। सोचा, सीता जी और रुक्मिणी के उदाहरण अवतारी काल के हैं। उन दिनों भगवान अवतार लेकर लीला कर रहे थे, विवाह भी कर लिया, ये भी उनकी लीला थी। लेकिन अब तो अवतारी काल नहीं है। श्री कृष्ण कहीं अवतार लेकर लीला तो कर नहीं रहे हैं। अब जो नित्य गोलोक धाम में, जो दिव्य वृंदावन में श्री कृष्ण निवास करती हैं, वो और संसार की एक साधारण मानवी सूली पर सेज हमारी किसी विध मिलना हो रे। गगन मंडल पर सेज पिया की। प्रियतम, तुम तो कहीं दूर आकाश में रहती हो और मैं इस अवनी तल पर। आंडाल कहने लगी कि श्री कृष्ण मेरा वर्ण करेंगे। वे शब्दबद्ध हैं, वे दृढ़ प्रतिज्ञ हैं।
पर धर्मपिता विष्णुचित्त इस बात को नहीं समझ पाए। बेटी, ये अवतारी काल नहीं है। कृष्ण कहीं जन्म लेकर लीला कर रहे हो, ऐसा समय अब बीत चुका है। ये तो हजारों बरस पुरानी बात हो गई। अपने दिव्य गोलोक धाम से, नित्य चिन्मय वृंदावन से श्री कृष्ण विशेष तेरे लिए बारात लेकर आएंगे और तुझे लेकर जाएंगे। बेटी, मेरी समझ में ये सब नहीं आ रहा है। ये नहीं होगा। कैसे होगा ये? आंडाल के अश्व ने उत्तर दिया, शाम हुई, रात हुई, अर्धरात्रि का सतवेर प्रवाह, सतवें समय आ पहुंचा, आधी रात का अंधेरे का समय। थके मांदे आंडाल और धर्म पिता विष्णुचित्त सभी तो सो गए। उसी समय, एक ही समय में मंदिर के ठाकुर रंगनाथ ने विष्णुचित्त को और पुजारी जी को स्वप्न में एक ही बात कही। विष्णुचित्त से कहा, ब्राह्मण देवता, आप दिन होते ही अपनी कन्या का मेरे साथ परिणय करने के लिए तैयार हो जाइए। हम स्वयं वहां पर आ रहे हैं आपकी कन्या को वर्ण कर ले जाने के लिए। मिलता जुलता स्वप्न पुजारी जी को दिखा। पुजारी जी, आप बारात की तैयारी करिए, साज सामान तैयार रखिए, हम जाएंगे और आंडाल को अपने साथ लेकर आएंगे। भगवान रंगनाथ ने स्वप्न के आदेश में कहा कि आप मेरा एक कार्य करें, आंडाल और उसके पिता से कहीं कि ठाकुर रंगनाथ ने तुम्हें बुलाया है और बाजे गाजे के साथ, सम्मान के साथ आप उनके घर से मंदिर में आंडाल को ले आइए। मैंने उससे विवाह रचाना है। आंडाल थकान के बाद कुछ सो गई थी तो उनको स्वप्न दिखा। रंगनाथ प्रकट होकर कह रहे हैं, श्री कृष्ण कह रहे हैं, आंडाल, तू चिंता क्यों करती है? तू तो मेरी हो चुकी, मेरी छाप है तुझ पर, तुझे मैंने अंगीकार कर लिया। अब तू एकांतिक कैसे रह सकती है? भला क्या मुझे तेरी खोट नहीं लेनी? भला क्या मुझे तेरा नहीं पता? अब दिन में पुजारी जी पिता के साथ, पुजारी जी पिता के कहने से तुम नव दुल्हन के रूप में सज धज कर मेरे मंदिर तक आ जाना। वहां से तुम्हें अपने साथ में स्वयं ले चलूंगा। दूसरे स्वप्न में आंडाल ने देखा कि वो सबके साथ मंदिर गई है और वहां रंगनाथ ठाकुर के साथ उसका विवाह हो रहा है। तीनों जगे, अचकचाकर तीनों जागे, एक दूसरे से मिले, वृत्तांत सुनाया। मिलता जुलता स्वप्न तीनों को दिखा था। इससे स्वप्न पर विश्वास हो गया। सुबह हुआ, भगवान भुवन भास्कर का उदय हुआ और देखते देखते मंदिर के अधिकारियों ने आंडाल को धर्मपिता के साथ मंदिर तक पहुंचाने के प्रबंध कर लिए। रंग जी के मंदिर से आंडाल और उसके धर्मपिता विष्णुचित्त को लेने के लिए
कई पालकियाँ और दूसरे प्रकार का लवाजमा भी आया। ढोल बजने लगे, शंख की ध्वनि होने लगी, वेद पाठी ब्राह्मण वेद पढ़ने लगे, भक्त लोग आंडाल और रंगनाथ जी की जय बोलने लगे। और इस प्रकार आंडाल ने इतने बाजे गाजे साज सज्जा के साथ श्री रंगनाथ जी के मंदिर में परिसर में प्रवेश किया। चारों ओर जय जयकार हो रहा था और आंडाल मानो चहुं ओर के उस तुमुल निदाद से अपरिचित हो, प्रेम से मतवाली होकर उसने श्री रंगनाथ जी के मुख्य मंदिर में प्रवेश किया, जहां रंगनाथ ठाकुर की श्रीमूर्ति स्थापित थी। छलांग मारकर वहां पहुंच गई। भगवान की शैया पर चढ़ गई। लोग चकित विस्फारित नयनों से दृश्य देख रही थी। सहसा मंदिर में एक उज्जवल प्रकाश हुआ, एक ज्योति छिटकी, एक दिव्य प्रकाश छाया। सबके देखते देखते आंडाल बिजली सी चमकी और श्री रंगनाथ जी के चरणों की इस ज्योति में सदा के लिए विलीन हो गई। उनका पार्थिव शरीर पृथ्वी पर नहीं रहा। आंडाल सशरीर ठाकुर के धाम को चली गई। प्रेम प्रेमी और प्रेमास्पद एक हो गए। आंडाल का जीवन आज संपन्न सफल हो गया। अपने हृदय राज्य के हृदय में जाकर सदा के लिए उसने स्थान प्राप्त कर लिया। दक्षिण के वैष्णव मंदिरों में आज भी आंडाल के विवाह का उत्सव प्रतिवर्ष बड़े उल्लास के साथ मनाया जाता है। देवी आंडाल और उनके प्रियतम श्री भगवान की जय हो, जय हो। श्री कृष्ण गो